नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सदृशाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सदृशाहुणं मंत्र नसीब परमेश्वरी भगवान की जय। भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य वर्ष 108 स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सागर महाराज की जय। महाराज की जय। कल हमने यहाँ पर सच्चे गुरु का लक्षण सुना समझा था। देव सात गुरु का हम यहाँ पे लक्षण, क्योंकि हमने सबसे पहले जो सूत्र था सम्यक दर्शन की चर्चा चली थी। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कहा था सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देव का स्वरूप समझा हमने, जो 18 दोषों से रहते हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, वही सच्चा देव है। सच्चा शास्त्र का लक्षण समझा कि जो किसी प्रकार से अन्य मतों से खंडित ना हो सके, जिसमें तत्व की बात चलती हो, जिस जो प्रत्यक्ष विरोध से रहित हो, विरोध के से रहित हो, जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, इस तरह का हमने जो शास्त्र लक्षण का था। उसके बाद हमने गुरु का लक्षण का, जो विषय और आशाओं से अतीत हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो और ज्ञान ध्यान तक मिलित गुरु। इन पर जो श्रद्धान करेगा उसको सम्यक दर्शन प्राप्त। उस सम्यक दर्शन जब उसे प्राप्त होगा तो पता कैसे लगेगा इसको सम्यक दर्शन है? प्रश्न ये उठता है ना। हमने तो बोल दिया, आपको बोल दिया मैं ढांचे हम तो भगवान को ही मानते और किसी को नहीं मानते, हम शास्त्रों को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते, हम सच्चे दिगंबर गुरुओं को ही मानते और किसी को नहीं मानते, तो हम तो देव शास्त्र को मानते, तो हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है? अब आपका प्रश्न उठ सकता है कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो कैसे बताएंगे कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, अंतरंग चिन्ह और बहिरंग चिन्ह। दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, अंतरंग चिन्ह और बहिरंग चिन्ह। अंतरंग चिन्ह तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन बहिरंग चिन्ह दिखाई देता है। जैसे फल सड़ रहा है, अंदर से सड़ रहा है और ऊपर से सड़ रहा है। अंदर से सड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब ऊपर से सड़ जाएगा, दाग आ जाएगा उस फल पे, हम कहते हैं कि फल सड़ गया। ऊपर का सड़ापन देख के हम कहते हैं सड़ गया, क्योंकि पहले अंदर से सड़ती ना चीज, फिर ऊपर दिखती है, लेकिन वो अंदर वाली दिखी नहीं थी। ऊपर से अच्छा दिख रहा था तो हम नहीं बता पाते सड़ गया, लेकिन जैसे ऊपर दाग आया तो हम बोल देंगे ये फल सड़ चुका। ऐसी पकता है वस्तु तो अंदर से पकती लेकिन दिखती नहीं, जब पक जाती पूरी तरह से तो उसका कलर बदल जाता है, रंग बदल जाता है, हम कहते हैं पक गई। तो अंदर से जब कोई चीज पकती है तो बाहर भी दिखती है, अंदर से कोई चीज सड़ती है तो बाहर दिखती है। अब यदि अंदर सम्यक दर्शन आ गया है तो ये बाहर दिखेगा, बाहर से लक्षण दिखेंगे। अब क्या लक्षण है वो यहाँ पर निर्भर है। जैसे किसी के अंदर सम्यक दर्शन होगा तो 8 अंग उसके अंदर आ जाए, 8 गुण उसके अंदर प्रकट हो जाए। किसी को सम्यक दर्शन होगा तो उसको कितने गुण प्रकट हो जाएंगे? 8 गुण उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे, 8 अंग उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। सबसे पहले निसंकेत अंग प्रकट होगा। निसंकेत, निसंकेत होता है शंका नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं होती। भगवान के वचनों पर किसी प्रकार की शंका नहीं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। अब लिखा तो है, पर होता है ना बहुत सारे लोग बात करते हैं, लिखा तो है पता नहीं है कि नहीं वैसा। अब लिखा है सूर्य चांद तारे होते हैं पर है कि नहीं वैसे, तो यहाँ पर शंका है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है उससे किसी प्रकार की शंका नहीं होती, क्योंकि उसने परीक्षा करके सामने वाले को अपनाया है। जब सामने वाले को परीक्षा करके अपनाया है तो उसकी हर बात पर सिद्धांत करता है। जब हमने आप भगवान को परीक्षा करके अपना लिया है, हमने शास्त्र को परीक्षा करके अपना लिया है, तो गुरु को परीक्षा करके अपनाया है। अब उन पर शंका किस बात की? शंका तो तब होती है जब किसी अनजान व्यक्ति के पास जाएं, उससे मिले ना हो, कभी जुले ना हो, किसी उसको जानते ना हो, तब तो शंका होती। लेकिन जिस व्यक्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं उससे फिर शंका नहीं रहती। शंका वहां रहती है जिसको जाना नहीं जाता। आप पैसे बैंक में जमा करके जाते हो, अनजान बैंक में जाते हो तो आपको शंका रहती है। वो वहीं आपकी गवर्नमेंट सरकारी बैंक SBI आदि में आप पैसे जमा करते तो कोई शंका नहीं थी पैसा डूब जाएगा, पैसा बैंक भाग जाएगी, बैंक चली जाए, क्योंकि आप लोग को पता है, विश्वास उस पर।
तो आप लाखों करोड़ रुपए अपना बैंकों में ऐसे ही दे आते हो, जमा करे आते हो, पूंजी आप बैंक में जमा करके आते हो, विश्वास भी तो करके आते ना। यदि ये शंका रहे पता नहीं बैंक भाग जाएगी तो आप जमा कर पाओगे कभी नहीं कर पाओगे। तो जो नई नई बैंक खुलती है, ये प्राइवेट बैंक खुलती है, उससे आप डर डर के थोड़ा करते नहीं करते पहले वो भाग जाते, पैसे लेके भाग जाते हैं आपका। तो लेकिन जो स्थायी बैंकें हैं उन पे आपको डर नहीं किसी प्रकार का। कोई कहता है चलिए भाग जाए, तब भी आप विश्वास नहीं करोगे। कोई कहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाग जाएंगे तो आप मान लोगे क्या? संभव ही नहीं है। इस तो भारत सरकार को पूरा में संभव ही नहीं, जा ही नहीं सकता। ऐसी तत्व जब श्रद्धा हो जाती है, भगवान ने कहा है असत तो हो ही नहीं सकता। भगवान की वाणी है, सच्चे शास्त्र में लिखा है, सच्चे गुरु के मुख से सुना। भगवान की वाणी शास्त्र में लिखी है और हमने सच्चे गुरु से सुनी है। असत्य तो हो ही नहीं सकती, झूठ तो नहीं। ऐसा अकाट श्रद्धा उसके अंदर आ जाता है। अब कोई प्रकार की शंका नहीं रहती। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि पहला जैसे कोई व्यक्ति के अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो निसंकित अंग उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। उसी को आज पढ़ते हैं। इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यं न चान्यथा इत्थकंपाय संभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। अब कह रहे हैं तत्वम यानी तत्व, जो जैसा ही पदार्थ जो बताया गया है ना, इदम यह है, एव ही यही है, जो तत्व है यही है, ईदृशम एव इस प्रकार का ही है, ऐसा ही है और इस प्रकार का ही है। जब हमको किसी के पास सिद्ध होते ना तो कोई हमको बोलता है वो व्यक्ति खराब है, हम कहते नहीं वो अच्छा है और अच्छा ही है, हम जोर दे के बोलते हैं। जब हमको किसी बिल्कुल पूरा कंफर्म होता है ना, कंफर्म होता है तो हम जोर दे के जब बात करते हैं ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही है, क्योंकि हम पूरा कंफर्म है। ऐसी भगवान के प्रति जब श्रद्धा हो जाती है तो भगवान ने जो तत्व कहा है वो यही है और ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्यथा। उन्होंने सात तत्व सात है, यही है, जो कहे हैं वही है, अन्य नहीं है और अन्यथा नहीं। दोनों बात, दो चीज अलग अलग बात। अन्य नहीं है यानी दूसरे और कोई नहीं है, अन्यथा उनका स्वरूप नहीं। जैसा भगवान ने उसका व्याख्यान किया वैसा ही है, अन्यथा कोई उसका व्याख्यान। इसे कहते हैं तत्व में, तत्व भगवान के द्वारा जो कहा गया तत्व इदम एवं यही है, ईदृशम एवं इस प्रकार का ही है, ना अन्य अन्य नहीं है, ना अन्यथा अन्य प्रकार का नहीं है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार का। इति इस प्रकार से सन्मार्गे सच्चे देव शास्त्र के विषय में आय संभोवत, आय संभोवत तलवार पर चढ़ा हुआ पानी, तलवार की धार पर आपने देखी ना जो लोहार होते हैं वो कोई भी अस्त्र बनाते हैं उसका फिर उसे पानी में डूबते है ना, ऐसी जब तलवार बनाई उसको धार की जाती है फिर उसमें पानी चढ़ाया जाता है जिससे उसकी धार खत्म ना हो। कितना भी वो लड़ाई करे तो लड़ाई करने से उसकी धार ना मिटे। सामान से बनते ना कोई चीज ज्यादा उपयोग करते हैं उसकी धार खत्म हो जाती है, जाती है। चक्कू आप ज्यादा उपयोग करते हैं धार खत्म हो जाती है, उपयोग करते हैं धार खत्म हो जाती है, बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं बंद कर देते हैं धार खत्म हो जाती है। लेकिन तलवार बनाते हैं लोग उस पर पानी चढ़ाते हैं जिससे उसकी धार उस पर कभी जंग ना लगे और धार खत्म ना हो। वैसी पहनी धार बनी गई तो तलवार टूट जाएगी लेकिन धार नहीं निकलेगी, तो सोचा होगा पानी नहीं उतरेगा, तलवार टूट जाएगी तो पानी नहीं उतरेगा। ऐसे ही कह रहे कि सम्यक दृष्टि है वो इतना तलवार पर चढ़े पानी के समान होता है, उसकी श्रद्धा ऐसी होती है कि स्वयं मर जाएगा लेकिन भगवान के प्रति असिद्धांत भाव नहीं है, इतना दृढ़ श्रद्धा नहीं होता जैसे तलवार पर चढ़ा हुआ पानी। आय सांभोवत तलवार की धार पर रखी पानी के समान अकंप अटल होता है, सुमेरु हिल जाएगी से लेकिन वो नहीं है। रुचि श्रद्धान ऐसी जो अकंप श्रद्धान है, अटल श्रद्धान है देव शास्त्र के प्रति, ऐसा कर कि यही है ऐसा ही है, अन्य नहीं है अन्यथा नहीं है। ऐसा जो देव शास्त्र पे अटल श्रद्धान है, अकंप श्रद्धान है, किसी प्रकार से चलायमान होने वाला नहीं है। सुमेरु पर्वत जैसे कितनी हवा चल जाए पर्वत हिलता है क्या?
वो तो अपने स्थान पर अडिग रहता है। पेड़ हिलता है, डुलता है, टूट जाता है, लेकिन पर्वत हिलता डुलता नहीं एकदम। कितने अभी तूफान आए, आंधी आए, अपने स्थान पर अडिग रहता है। ऐसे कितने भी लोग कुछ ही बोलते हैं, लेकिन जिसको एक बार सावधान हो गए थे साधु पर, अब उसको कुछ भी, और अब तुम कुछ ही बोलते रहो, लेकिन जो है सो है। ऐसा अटल सिद्धांत, ये चाहिए अटल सिद्धांत, ये है निसर्ग। तो जिसके अंदर सम्यक दर्शन आ जाएगा, तो ये ऐसा सिद्धांत उसको देश साधु आ जाए। फिर ढुलमुल वाला सिद्धांत नहीं रहेगा, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता। अब लिखा तो है ग्रंथों में, तो लिखा है, पता नहीं फिर होता है कि नहीं। अब दिखने में तो आता नहीं, ग्रंथ में जब बात लिखी रहती बहुत सारे, तो पता नहीं स्वर्ग है कि नहीं है, मोक्ष है कि नहीं, दिखता तो है नहीं मोक्ष स्वर्ग, कहाँ मानना स्वर्ग मोक्ष है ना, कौन गया, किसी देखा ही जाके। भैया ठीक है, हर चीज आंखों से देखी हुई जरूरी नहीं है, अनुमान ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो आगम ज्ञान भी ज्ञान होता है, वो भी प्रमाणिक है। हम जो चीज आंखों से नहीं जानते, जो आंखों से नहीं देखते, उसे अनुमान ज्ञान से देखते हैं, अथवा फिर आगम ज्ञान से देखते हैं, अथवा तर्क ज्ञान से देखते हैं। जैसे कि हम तुमसे पूछें कि तुम्हारे दादा के दादा के दादा थे क्या, ठीक है, थे नहीं थे तुम्हारे हिसाब से? देखा तो नहीं, देखा नहीं है, थे कि नहीं थे? देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे ना, तो नहीं देखे तो क्या नहीं है क्या? तो कोई ऐसा कहता है मैं स्वर्ग नहीं देखा, नरक देखा, तुम्हारे नहीं देखने से नहीं है कि वो चीज आपने अपने दादा के दादा के दादा को नहीं देखा, फिर भी है, क्यों? क्योंकि आप हो, आप हो, इसका मतलब ये है कि दादा के दादा के दादा थे। नहीं तो आप कहां से टपके? आसमान से थोड़ी ना टपके। आपके पिता होंगे तो उनके भी कोई पिता होंगे, तो उनके भी कोई पिता होंगे, तो उनके भी कोई पिता होंगे, तो दादा के दादा होंगे नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि हम स्वयं हैं। तो जो चीज आंखों से नहीं दिखती उसे तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। ऐसे अच्छा बुरा फल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा फल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भिखारी, कोई पैसे वाला, कोई बीमार, कोई स्वस्थ, इसका मतलब कि पुण्य पाप है, इसका मतलब कि पुण्य पाप नाम की चीज है। और जब पुण्य पाप है तो कोई ऐसा स्थान भी है जहां पाप का फल भोगता है जी, और कोई ऐसा स्थान भी जहां पुण्य का फल भोगता है जी। जो पाप का फल भोगता है वो नरक गति, जहां पुण्य का फल भोगता है स्वर्ग। जब पुण्य पाप का फल आपको दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पुण्य पाप के फल दिखाई दे रहे कि दे रहे हैं? अमीर गरीब भिखारी, तो पुण्य पाप के जब फल दिखाई दे रहे हैं, तो पुण्य पाप के फल किसका, पुण्य पाप का फल दिखाई दे रहा है, तो ऐसा भी स्थान होगा जहां पर पुण्य का फल मिलता होगा, ऐसा भी स्थान होगा जहां पाप का फल मिलता होगा। तो नरक करेंसी पाप के फल मिल रहे, देव ये पुण्य का फल मिल रहा है, मनुष्य स्वर्गति, इसलिए स्वर्गति भी है, नरक गति भी है। मनुष्य तेरे तो दिखाई दे रही, तो उनको तो बोलने की जरूरत नहीं, सिद्ध करनी जरूरत। प्रत्यक्ष को क्या सिद्ध करना है, वो तो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। मनुष्य और त्रिंश दो गति से दिखाई दे रही है, अब दो गति आपको दिखाई नहीं दे रही, एक नरक और एक दीप जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो जैसे यहाँ पर पुण्य पाप का फल है, तो कोई ऐसी गति भी होनी चाहिए जहां मिश्रित फल मिल रहा है ना, मिश्रित, तो कोई ऐसा वस्तु भी होनी चाहिए, या तो जहां पूरी तरह से पाप का फल मिलता होगा, और एक ऐसा स्थान भी हो जहां पूरी तरह से पुण्य का फल मिलता होगा, तो वो दिखाई दे रहा है। तो वो पाप का फल वाला नरक, पुण्य का फल वाला स्वर्ग। इससे सिद्ध होता है कि चार गतियां हैं, मनुष्य, त्रिंश, नरक, स्वर्ग नरक ज्ञान होता तो फिर आदमी पुरुषार्थ ही नहीं करता, पुरुषार्थ किस लिए करता, फिर जब तब संयम क्यों करता, उपदेश किसके लिए देता? जो ये बोलते हैं ना, वो भी अपने ग्रंथों से बोल रहे हैं। नरक काम का तो यही ऐसा और बोलते हैं कि तो चार गति का, दो गति का लोप ही हो जाएगा, फिर दो ही गति बचेगी, फिर चतुर्गति भरने के लायक लोगों को ये ऐसा बोलेंगे। और जब चतुर्गति मानते वो भी, बहुत सारी चीजें कम समय में समझ नहीं आती, लेकिन हम जब अच्छी तरह से आगम का अध्ययन करेंगे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर